हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम देख लेंगे तो फिर उसके बाद नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम जल्दी जल्दी चीजों पे कवर करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में हम इस चीज को जल्दी जल्दी समझेंगे। जैसे यहाँ देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल से क्या, जैसे ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज करके आपको आ सकता है, तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको समझा दूंगा, आपको इजीली वे में समझ जाएगा। जैसे देखिए, पहली प्रॉपर्टीज क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स। मेटल्स आर मैलेबल, दैट इज मेट कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स विद अ हैमर। यानी सिंपल सी बात है कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं, मतलब इनको जब आप हैमर से जब आप बीट करेंगे तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने शीट देखा होगा, मेटल की बहुत सारी शीट, जैसे एल्युमिनियम की शीट होती है, आयरन की शीट होती है, तो ये सब क्या होता है, मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स क्या होती है, मैलेबल होते हैं। यानी कि मैलेबल का मतलब क्या होता है, इसको आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी थिन शीट में आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, उसके बाद जैसे जो कौन सा मेटल्स होता है जो सबसे ज्यादा मैलेबल होता है, जैसे गोल्ड और सिल्वर, ये जो होता है ये बेस्ट मैलेबल मेटल्स होता है, यानी कि बहुत फाइन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, गोल्ड भी और सिल्वर भी। जैसे आपने देखा हुआ, जो बर्फी होता है खाने का, उसके ऊपर जो है सिल्वर की जो लेयर, सिल्वर का जो जो है उसका थिन शीट बना के उसको हम चिपकाते हैं, आपने देखा होगा ये, तो काफी वो फाइन होती है। ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल का आप देखते होंगे, जो खाना को जो पैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम फॉयल, तो वो भी क्या होता है, वो भी तो थिन शीट ही होता है। सिगरेट के डब्बे में भी एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल होता है, या मेडिसिन वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह रैप करने के लिए, बिस्किट्स वगैरह को, इस सब में एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, यानी कि मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो वायर है, वायर में फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी मेटल्स को हम वायर में हम फॉर्मेशन स्ट्रेच या उसको हम खींच के हम वायर में हम बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। तो मेटल्स के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी थी, मेटल्स क्या होता है, डक्टाइल, मेटल जो होती है डक्टाइल होती है। उसके बाद देखिए, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सिंपल सी बात है कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि कौन सा डक्टाइल, विच मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल, तो वो गोल्ड आएगा, गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। उसके बाद आपको कॉपर भी होता है, अल्युमिनियम भी होता है, क्योंकि गोल्ड तो महंगा होता है इसलिए इसका वायर तो बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए कॉपर और अल्युमिनियम की हम वायरिंग जो करते हैं वो कॉपर अल्युमिनियम की वायर बनाया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा गुड डक्टाइल होता है। अच्छा, इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ऑब्वियसली बात है, मेटल को जब एक एंड पर आप हीट देंगे तो दूसरे एंड पर जो होता है हीट पहुंच जाएगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सबसे अच्छा हीट कंडक्ट कौन करता है, वो सिल्वर करता है। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी सबसे बेस्ट कंडक्टर जो हीट का होता है वो सिल्वर होता है। बाकी आपको अल्युमिनियम और कॉपर भी होता है, तो अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो इसलिए बर्तन जो होते हैं वो बनते हैं, वो कॉपर के बनते हैं, अल्युमिनियम के कॉपर बर्तन बनते हैं इसमें। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसकी, वो है आपको कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला मेटल कौन है, वो है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उसके अलावा भी और भी अच्छे हैं, जैसे आपको अल्युमिनियम है और कॉपर है। सिल्वर चूंकि बहुत ज्यादा महंगे हैं तो इसका तो वायर बना नहीं सकते, इसलिए अल्युमिनियम और कॉपर के वायर बनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो है ये, मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी मेटल जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, यानी कि बिल्कुल शाइनी अपीयरेंस, इसकी सरफेस होती है, चमक होती है इसके सरफेस पे। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी, मेटल्स आर लस्ट्रस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आमतौर पर क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, नाइफ से भी इसको आप कट सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं सोडियम और पोटेशियम। बाकी जनरली क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो ये हार्डनेस जो प्रॉपर्टी है किसकी है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन वही एक्सेप्शन हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है ना, तो ये हार्ड नहीं होता। अच्छा, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, क्योंकि मरकरी जो होता है, हमने पीछे लेक्चर में, लास्ट लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी क्या होता है कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है कि मेटल्स आमतौर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी जो है उसका एक्सेप्शन है, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं।
मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होती है। जैसे आयरन का आप देखो 1535 डिग्री सेल्सियस है, यानी इतना टेम्परेचर देंगे तब जाके ये मेल्ट करेगा आयरन। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है मेटल्स। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होने की वजह से। मेटल्स आर सोनोरस, जैसे रिंगिंग साउंड जो बेल होता है ये मेटल्स का ही तो बनता है, क्योंकि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। मेटल्स का जो कलर होता है आमतौर पर मेटल्स सिल्वर और ग्रे कलर का होता है, लेकिन एक्सेप्शन है जैसे कॉपर और गोल्ड। जैसे गोल्ड तो येलो हो गया, ये ब्राउन रेडिश टाइप का होता है कॉपर, तो ये एक्सेप्ट। अब जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो जितना हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सेम उसका अपोजिट आप कर दो, सेम अपोजिट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। जैसे वो मैलेबल था, ये नॉन मैलेबल होगा। वो डक्टाइल था, ये नॉन डक्टाइल हो जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद अ, ये इजिली ब्रेकेबल होता है, ये ब्रिटल होता है, ये टूट जाता है ये। बाकी ये हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है ये। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, कि आप याद रखना कि नॉन मेटल जो हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, यानी कार्बन का ही फॉर्म होता है ग्राफाइट, जो पेंसिल के अंदर, पेंसिल की जो लीड होता है, पेंसिल की लीड उसमें ग्राफाइट, ये ग्राफाइट होता है। ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। मेटल्स में पढ़े थे वो लस्ट्रस था, यानी कि शाइनी अपीयरेंस था, लेकिन नॉन मेटल्स नॉट लस्ट्रस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मेटल्स हार्ड था, ये नॉन मेटल्स क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड, डायमंड बहुत हार्ड होता है ना, डायमंड जानते हैं कार्बन का ही फॉर्म होता है, तो ये नॉन मेटल है, लेकिन ये हार्ड होता है, ये एक्सेप्शन हो गया। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजिली ब्रोकन, ये सारी बातें आपको पता ही है। बाकी नॉन मेटल जो थे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं, हर फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन मेटल्स के बारे में क्या था कि मेटल आमतौर पर सॉलिड था, एक एक्सेप्शन था वहां पर, लिक्विड क्रोमीन। बाकी लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट इनकी हो जाएगी, सेम अपोजिट इसका हो जाएगा। लो डेंसिटी हो जाएगी, ये नॉन सोनोरस हो जाएगा, रिंगिंग साउंड यानी प्रोड्यूस नहीं करते, डिफरेंट कलर के होते हैं। कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सेप्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अभी आपको बताया था ग्राफाइट, ये हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लस्ट्रस में नॉन लस्ट्रस होता है, नॉन मेटल, लेकिन आयोडीन जो होता है ये लस्ट्रस होता है। बाकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात है, तो मेटल के बारे में, मेटल आमतौर पर हार्ड होता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होता है, वो बता दिया था आपको। कार्बन जो होता है की फॉर्म में, डायमंड जो है ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, लेकिन नॉन मेटल है, लेकिन सॉफ्ट होनी चाहिए, लेकिन होता है ये हार्ड। बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें, मैं आपको वो डिस्कस करूंगा इस पे। ठीक है। चलिए।